हेलो एंड नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है भाई सारे बच्चों का? जल्दी से आ जाएं सारे बच्चे। गुड इवनिंग अमन, शिवांग, खुशी, विभा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सुमित, अंशिका, मनीष, प्रीति। सुमित, मैं अच्छा हूं, तुम बताओ कैसे हो? प्रथम, गुड इवनिंग। नीरज, नमस्ते। चिंटू, गुड इवनिंग। आकाश, गुड इवनिंग। नहीं, इतने जरूरी नहीं है रिया, इतने जरूरी नहीं है। लेवल 2 के क्वेश्चंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम, गुड इवनिंग। राज, गुड इवनिंग। तो आज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करनी है ना। कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आज और करने हैं ना। करें, शुरू करें। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो विभा, राजा, हेलो। चलो, तो कल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने थोड़ी सी बताई थी, ठीक है। तो पहले हमारा कंसेप्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद रियल कोफिशिएंट्स। तो हमारे जो रूट निकलेंगे वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर से निकलेंगे, वो तो इमेजिनरी ही निकलेंगे विद रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, कहीं नहीं आते मोहित, कहीं नहीं आते। अनुप्राश, राधे राधे। ठीक है, तो आज रियल कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। कल हम पढ़ेंगे इमेजिनरी, कल तो नहीं, मंडे को पढ़ेंगे हम इमेजिनरी कोफिशिएंट्स के बारे में। ठीक है, मंडे को ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तुम्हारा। ट्यूसडे को मैं करवा दूंगा तुम्हें, करवा दूंगा क्या, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की मिसलेनियस करवा देंगे। और वेंसडे से फिर हम हमारा नेक्स्ट 6 चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज शुरू करेंगे। ठीक है, 6 चैप्टर शुरू कर देंगे, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से 6th लीनियर इनइक्वालिटीज वाला। परमेंद्रा, जय हिंद, गुड इवनिंग। अंजलि, लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सोल्व बाई फैक्टराइजेशन। सोल्व बाई फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है। मैं अब जो पहले क्वेश्चंस करवाऊंगा वो किससे सोल्व करने हैं तुम्हें? फैक्टराइजेशन से सोल्व करने हैं, फैक्टर बना के सोल्व करने हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाना, फैक्टराइजेशन करनी है। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है। अच्छा, वो टेस्ट का डाउट मैं ले लूंगा विभा, मैं ये करवा के जल्दी से थोड़े क्वेश्चन करवा के फिर टेस्ट के डाउट ले लूंगा। ठीक है, टेस्ट के डाउट ले लेंगे थोड़ी देर में, 8:15 बजे ले लेंगे टेस्ट के डाउट। ठीक है, 8:15 पे ले लेंगे। पहले थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, फिर टेस्ट के डाउट ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है, मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो पहले टेस्ट के डाउट ले लेते, पहले आगे पढ़ लेते हैं फिर टेस्ट के डाउट ले लेंगे। तो जैसे जिसको टेस्ट में डाउट नहीं होगा, जिसमें टेस्ट का डाउट नहीं होगा वो चला जाएगा, फालतू में बैठा नहीं रहेगा। अब देखो यहां पे फैक्टराइजेशन करनी है तुम्हें। अब मैं बताऊंगा कि जैसे कि फैक्टराइजेशन तुम जनरल वाला फैक्टर बनाते थे अभी तक पहले 10th क्लास तक जो फैक्टर बनाते थे वो फैक्टर आराम से बन जाते थे।
उनमें या तो ये फॉर्मूला लग जाता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का, उसको हम लिख देते थे ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, या तो ऐसे बन जाते थे, नहीं तो हम वो प्रोडक्ट और सम वाला कर देते थे, प्रोडक्ट और सम वाला कर देते। अब क्या होगा, वो डायरेक्टली नहीं लगेंगे, अब क्या होगा वो डायरेक्टली नहीं लगेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं लग रहा, लग रहा है क्या बताओ? क्या इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है? नहीं लग रहा है इसके अंदर। तो मैं पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाऊंगा ताकि यहां पे मेरा क्या बन जाए, फैक्टर बन जाए। तो फैक्टर बनाने के लिए पहले मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तैयार करूंगा। और वो कैसे करूंगा, देखो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं वन को माइनस का आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं? ये बात बताओ, क्या मैं 1 को माइनस का आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं? क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, -1। आयोटा स्क्वायर होता है -1 और एक माइनस बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस का 1 हो जाएगा, है ना? लिख सकते हैं ना? तो हम इन सारे के सारे फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस में, सारे के सारे फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम 1 को माइनस का आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है? तो जैसे कि देखो यहां है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको मैं ये लिख सकता हूं। अब ये तुम्हारा फैक्टर बना देगा, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो आइदर एक्स माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आयोटा और एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी माइनस की आयोटा। तो ये इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर हो गई बात? तो इस तरह करना था। और क्वेश्चन करते हैं, देखो जैसे कि कह रहा है 9x स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ये है। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ये है। तो अभी तो नहीं बन रहे हैं फैक्टर, अभी तो फैक्टर नहीं बन रहे हैं। तो क्या मैं जो तुम्हारा प्लस का 4 है उसको माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना? जो तुम्हारा 4 है उसको क्या मैं माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 बनेगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा, माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, ठीक है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको तो मैं लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको तो मैं लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 आयोटा का स्क्वायर। ये क्या बन गया तुम्हारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया फिर से। तो यहां पे हम फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो आइदर 3x माइनस का 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3x की वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा, और तुम्हारा x बन जाएगा 2 आयोटा बाई 3। तो एक तो x ये निकल के आ गया, और
3x माइनस प्लस का 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 आयोटा बाई 3। माइनस का 2 आयोटा बाई 3। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया क्या, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा बाई 3। क्लियर हो गई बात। ये तो आसान सी बातें थी, ये तो समझ गए होगे तुम एकदम आराम से, ये तो इजीली समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यहां पे तो फैक्टर इजीली बन गए, यहां पे तो तुम्हारे फैक्टर एकदम आसानी से इजीली बन गए। अब आगे फैक्टर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। गुड इवनिंग कामिनी। देखो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ये है, इसके फैक्टर बनाने हैं। अरे बताया तो राज, माइनस का आयोटा स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहां पे देखो, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बनाने हैं। यहां पे प्रोडक्ट कितना आ रहा है ये बताओ, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए तुम्हारा, 1 इंटू में 5, प्रोडक्ट तो आना चाहिए 5 और सम आना चाहिए तुम्हारा 2। तो क्या ऐसे कोई रियल नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट तो आता हो 5 और सम आता हो 2? क्या कोई ऐसे रियल नंबर हैं, बताओ मेरे को, क्या कोई ऐसे रियल नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट तो आता हो ये और सम आता हो वो? नहीं है ऐसे भाई, ऐसे कोई नंबर नहीं मिलेंगे जिनका सम आता हो 2 और प्रोडक्ट आता हो 5। ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, अब यहां पे फैक्टर बनाने में दिक्कत होगी, यहां पे क्या होगी, फैक्टर बनाने में दिक्कत होगी। तो देखो यहां पे हम फैक्टर कैसे बनाएंगे। तुमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर का नाम सुना है? मैंने तुम्हें पता नहीं बता रखा है कि नहीं बता रखा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये सुना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम कैसे करते हैं, अगर मान लो तुम्हें ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c ये दिया हुआ है, ये एक तुम्हें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसके अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे दिया है? नहीं, फैक्टराइजेशन से ही करना है हमें, इसको फैक्टर बना के ही करना है, अभी फैक्टर से ही करना है, फॉर्मूला से होगा तो करेंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, हाँ वही चीज है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, फिर जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, फिर एक्स का कोफिशिएंट जो होता है उसका हाफ करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, फिर a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। पढ़ा होगा ये या नहीं पढ़ा है? मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं, देखो मैं एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर करवा देता हूं। जैसे कि मान लो ये है 2x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 6, एक तो ये है, और यहां लिख दिया मान लो 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6, ये दो लिख दिए। इनका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, इसका भी कंप्लीट स्क्वायर करना है, उसका भी कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं। तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहां बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3, और यहां से भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, गुड इवनिंग ज्ञानती, x का कोफिशिएंट देखते हैं। x का कोफिशिएंट कितना है 4, यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 4। तो हम क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट लेते हैं, उसका हाफ कर देते हैं, x का कोफिशिएंट लेते हैं, उसका हाफ कर देते हैं, और फिर उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और फिर उसका क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, x का कोफिशिएंट लेते हैं,
उसका हाफ कर देते हैं और फिर उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया -2 का स्क्वायर 4, तो 4 आ गया। अब इस 4 को यहां पे जोड़ दो और घटा दो, उसको वहां भी जोड़ दो और घटा दो। तो x का कोफिशिएंट क्या लिया, 4 लिया, उसका हाफ किया और उसका स्क्वायर कर दिया, उसको जोड़ दो और घटा दो। गुड इवनिंग आलोक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 जोड़ दिया और 4 घटा दिया, यहां भी वही कर देंगे, 4 जोड़ देंगे और 4 घटा देंगे, सेम ही चलेंगे एकदम। ये दो अलग अलग मैं एक पर्पज के लिए करवा रहा हूं। तो देखो तुम्हारा एक्स स्क्वायर जो था वो तो बनेगा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बना था वो तो बनेगा ए स्क्वायर, जो तुमने जोड़ा है वो बनेगा प्लस का बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर, जो तुमने जोड़ा है वो बनेगा बी स्क्वायर, और जो बीच वाली टर्म है ना ये एक्स वाली, ये या तो 2ab बनेगी या -2ab बनेगी, वो पता लगेगा इस साइन से। तो यहां पे तो देखो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, क्योंकि यहां प्लस है, और यहां पे ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और यहां ये माइनस का 2ab बन रहा है, यहां ये तुम्हारा क्या बन रहा है, माइनस का 2ab। तो यहां पे तो तुम्हारा कंप्लीट स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 4 -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है, ये क्या बन जाएगा, एक्स -2 का होल स्क्वायर और माइनस का 1। तो इस तरह कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता है। अब आ गया होगा समझ में, आसान सी चीज है, आसान सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो हमें अब यहां पे क्या करना है, फैक्टर नहीं बने, यहां पे हमारे फैक्टर नहीं बने, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे पहले। तो यहां पे फैक्टर नहीं बन पाए तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे पहले। कैसे, देखो अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां तो पहले से 1 है, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से 1 है, तो हमें एक्स का कोफिशिएंट देखना है क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है तुम्हारा 2, एक्स का कोफिशिएंट है तुम्हारा 2, 2 का क्या कर दोगे हाफ, 2 का हाफ क्या बन जाएगा 1, और उसका कर देंगे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे और 1 को घटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 को जोड़ दो और 1 को घटा दो, 1 को जोड़ दो और 1 को घटा दो, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखो ये तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां से यहां तक का तो बन गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 5 - 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक बोलो। क्या ये बात क्लियर हो गई, यहां तक बोलो। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां पे तुम्हारा ए स्क्वायर तो बन गया, और ये प्लस का बी स्क्वायर और बनाना है माइनस का, जैसे ये पीछे के क्वेश्चन किए ना, जैसे ये पीछे के क्वेश्चन किए एकदम वैसे ही ये और बनाना है बस तुम्हें। तो मैं यहां पे अब क्या करूंगा, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। अब ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया। तो अब यहां पे फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी इंटू में
ए माइनस बी। अब यहां लगा देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, विभा x का कोफिशिएंट का हाफ किया तो 1 आया, उसका स्क्वायर जोड़ दिया और उसका स्क्वायर घटा दिया, 1 का स्क्वायर जोड़ दिया और 1 का स्क्वायर घटा दिया। ठीक है विभा, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर में यही तो समझा रहा था। और क्या समझा रहा था? तो आइदर x प्लस 1 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 माइनस का 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -1 माइनस का 4 आयोटा, और यहां से x की वैल्यू आ गई 1 माइनस का 1 प्लस का 4 आयोटा। ये तुम्हारा सॉल्यूशन बन गया। तो x क्या आ गया तुम्हारा -1 प्लस -4 आयोटा। इस तरह सोल्व करना है। क्लियर हो गई बात? बोलो। अरे यार स्क्वायर नहीं किया, सही बोल रहे हो। अरे 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 बीच में एक लाइन छोड़ दी मैंने। सही बोल रहे हो, स्क्वायर नहीं किया। इसको लिखेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा का स्क्वायर। हाँ 2 आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, 2 आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये 4 आयोटा की जगह इसको 2 आयोटा करो, 4 आयोटा की जगह 2 आयोटा कर लो। ठीक है, 2 आयोटा कर लो। हाँ 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, हाँ वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अभी ये फैक्टराइजेशन से ही करवा रहा है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। अभी ये फैक्टराइजेशन से ही करवा रहा है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। नहीं तो फॉर्मूला लगा के करेंगे आगे के क्वेश्चन। इसमें इसने लिखा हुआ है ना कि फैक्टराइजेशन से ही करो, इसमें इसने लिखा हुआ है कि फैक्टराइजेशन से ही करना है। एक और कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, देखो एक और कर लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। 4x स्क्वायर एनसीईआरटी का है। 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। ये करना है। ठीक है, अब इसके फैक्टर तो नहीं बन रहे हैं, प्रोडक्ट तो चाहिए 100, प्रोडक्ट तो चाहिए हमें प्लस का 100 और सम चाहिए मेरे को माइनस का 12। तो ऐसा कोई सम तो, ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जिनका सम तो प्रोडक्ट करे तो 100 आ जाए और सम करे तो माइनस का 12 आ जाए, ऐसा तो कोई नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। देखो तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, पहले 1 बनाना पड़ेगा। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करवा दो इसको, इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करवा दें। हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर एनडीए में बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो यहां पे 4 से डिवाइड करवा दो इसको। तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 25/4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने क्या बना दिया, 1 बना दिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बना दिया 1। अब क्या करो, एक्स का कोफिशिएंट देखो, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -3। एक्स का कोफिशिएंट -3 है, उसका हाफ करो और उसका स्क्वायर करो। कितना आएगा, 9/4। तो 9/4 को जोड़ दो और 9/4 को घटा दो। प्लस का 9/4 माइनस का 9/4 प्लस का 25/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से यहां तक का तुम्हारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया।
ये क्या बन गया x माइनस, देखो यहां पे -2ab है, यहां पे -2ab है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 9/4 किसका स्क्वायर था 3/2 का। और यहां पे इनको जोड़ लो, ये कितना बनेगा, एक तरफ जोड़ लो, 25/4 में से 9/4 घटाने हैं तुम्हें, तो ये हो गया 4, 25 माइनस 9, तो ये तो 16/4 बन गया, जो कि कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से 4 को लिख सकते हैं 4 आयोटा का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं हम क्या 4 आयोटा का स्क्वायर। अब तो सेम वैसे ही हो जाएगा। और फिर 4 आयोटा के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी से, तो a प्लस बी करोगे तो ये हो जाएगा, और a माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आइदर x माइनस 3/2 प्लस का 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, और x माइनस 3/2 माइनस का 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से तो तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 माइनस का 2 आयोटा, और यहां से तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 प्लस का 2 आयोटा। ठीक है, तो x तुम्हारा कितना आ गया कुल मिला के 3/2 प्लस माइनस 2 आयोटा। ये सॉल्यूशन हो गया, समझ गए होगे अब तो समझ गए होगे जहां तक मेरे को लगता है। अब देखो आगे के क्वेश्चन में कुछ फैक्टराइजेशन वेक्टराइजेशन नहीं कह रहा, बस कह रहा है सोल्व द इक्वेशंस, बस कह रहा है सोल्व करो और कुछ नहीं। तुम्हें जिससे करना है उससे करो, हमें कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है तुम्हें जिससे करना है उससे करो, हमें कोई मतलब नहीं है। अब तुम यहां पे आराम से अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब तुम अपना मस्त हो गए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। जैसे कि ये कह रहा है x² प्लस 2x प्लस 2। अब तुम्हें इसको जिससे करना है उससे करो, अब तुम्हें जिससे करना है उससे करो। ठीक है, बैक वाले स्लाइड का आंसर रॉन्ग है, यही तो है भाई परमेंद्र। अब इसको तुम्हें जिससे करना है उससे करो, चाहे फैक्टराइजेशन करना है फैक्टराइजेशन करो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। यहां पे ऐसा कुछ नहीं कहा, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर दें। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू भी 2 है, c की वैल्यू भी क्या है 2 है। तो तुम्हारा x क्या बनेगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b², b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 1 और c की वैल्यू है 2 अपॉन में 2a, a की वैल्यू है 1। -2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, यहां तो हो गया 4 और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, माइनस का 8 अपॉन में 2, तो ये बन गया तुम्हारा -2 प्लस माइनस रूट में -4 अपॉन में हो गया 2। जो रूट में -4 है, रूट में -4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 आयोटा। रूट में -4 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में -4 को लिख सकते हैं हम 2 आयोटा। ठीक है, अब क्या कर दो 2 को अलग अलग डिवाइड करवा दो, 2 को क्या करवा दो अलग अलग डिवाइड करवा दो, तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा। ये आंसर आ जाएगा बस।
गुड इवनिंग अंजू। ये एकदम आसान आसान से हैं, इनके अंदर कुछ नहीं है। बिल्कुल प्रीति, वेरी गुड। ये एकदम इजी इजी से हैं, इनमें कुछ नहीं करना है। हाँ चलो नेक्स्ट पे चलते हैं और करते हैं। 6 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कोई थोड़ा सा मुश्किल सा उठाते हैं, थोड़ा मुश्किल सा उठाते हैं। 27x² माइनस का 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा टिपिकल सा करते हैं, ठीक है, थोड़ा टिपिकल सा करते हैं। सिंपल सिंपल तो कर लोगे तुम। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है यार, बारी बारी हिल जाता है। नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर बस हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बस हो गया। ये माइक यार थोड़ा सा दिक्कत कर देता है कई बारी। सही तो आ रही है, ठीक तो आ रही है। तो यहां पे ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 27, बी की वैल्यू है -10, सी की वैल्यू है 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac ठीक है। मुझे नहीं पता उज्जवल, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, प्लस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट में 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। ये हो जाएगा माइनस का 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 108 अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा 54 अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा 54। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 प्लस माइनस रूट में -8 अपॉन में 54। अच्छा, √8 को क्या लिख सकते हो, 8 का रूट तो हो जाएगा 2√2 और माइनस का √1 जो है उसको लिख देंगे आयोटा और अपॉन में हो जाएगा 54, है ना। तो ऊपर से 2 कॉमन आके कट जाएगा, ऊपर से 2 को कॉमन ले लोगे और काट दोगे, तो न्यूमरेटर के अंदर से 2 कॉमन आ रहा है, यहां बच जाएगा 5 प्लस माइनस √2 आयोटा बाई 54। तो ये जो 2 है ना, ये इसको कट कर देगा 27 को। तो यहां से x क्या बन जाएगा तुम्हारा, x बन जाएगा 5/27 प्लस माइनस √2 आयोटा बाई 27। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा शिवांग, समझ गए। तो ऐसे करना है, और करें, और करते हैं।
√3x² माइनस का √2x प्लस का 3√3 = 0। ये है, इसके अंदर रूट में है। इसके अंदर रूट में है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी √3, b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का √2 और c की वैल्यू कितनी है 3√3। ये है, ये रूट के अंदर है। तो यहां पे x कैलकुलेट करते हैं, तो x कितना हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b², मतलब माइनस में √2 का स्क्वायर और माइनस का 4a इंटू में c अपॉन में 2a अपॉन में 2a। तो 2 इंटू में a कितना है √3 है। हाँ करो करो, मेरे साथ करो, प्रथम मेरे साथ साथ करते रहो। तो ये तो हो जाएगा √2 प्लस माइनस अंडर रूट में √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। ये कितना हो गया देखो, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करवाई, जब √3 की √3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आ जाएगा 3, फिर 3 को 3 से करवाओगे तो 9, 9 को 4 से करवाओगे तो 36, तो ये हो जाएगा माइनस का 36 अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा 2√3। तो ये कितना हो गया तुम्हारा √2 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 34 अपॉन में 2√3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा √2 प्लस माइनस √34 आयोटा अपॉन में 2√3 अपॉन में 2√3। डन। नहीं रेशनलाइजेशन नहीं करना, बस छोड़ दो शिवांग, रेशनलाइजेशन नहीं करना, छोड़ दो, बस इतना काफी है। ठीक है, समझ गए। एक और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, बस यही करना है। इसमें तो कितने ही करवा दूं मैं, क्या फर्क पड़ता है, इसके अंदर तो कितने भी करवा दूं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। 8th देखो, और करवा देता हूं एक दो, चलो ये देखो, x² प्लस x/√2 प्लस का 1 = 0। नहीं विभा, क्या हो गया? ठीक है, तो यहां पे a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू कितनी है 1/√2 और c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो अगर यहां पे लगाए हम x = -b, तो माइनस का 1/√2
ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a अपॉन में 2a। कोई बात नहीं खुशी, कोई बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 1/√2 प्लस माइनस रूट में 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना बन रहा है माइनस का 4 अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा 2, ये हो जाएगा माइनस 1/√2 प्लस माइनस, यहां पे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो माइनस का 7/2 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, तो ये बन गया माइनस 1/√2 प्लस माइनस √7 अपॉन में √2 आयोटा और अपॉन में आ गया 2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, √2 का एलसीएम ले सकते हैं, वो आ जाएगा नीचे, या फिर अलग अलग कर दो यहीं पे, या तो √2 का एलसीएम लेके नीचे लिख दो या यहीं पे अलग अलग लिख दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन में 2√2 अपॉन में 2√2। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो कर लेना अब इन क्वेश्चंस को, हो जाएंगे मेरी तरफ से तो शायद। कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ, हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और करवाना है तो बता दो, नहीं तो फिर मैं टेस्ट के डाउट्स डिस्कस कर देता हूं। और करवा दूं, एक क्वेश्चन और कर लो, चलो लास्ट एक क्वेश्चन और कर लो, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा पोर्शन कंप्लीट। 3x² माइनस का 4x प्लस का 20/3 इज इक्वल टू 0। चलो एक और कर लो। बिल्कुल नीरज। तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 20/3। ठीक है, एक और कर लो लास्ट, फिर तुम्हारा x कितना हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b², तो माइनस में 4 का स्क्वायर माइनस का 4ac, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू है 20/3 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में 3 हो जाएगा, 2 इंटू में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में माइनस गया तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 16 माइनस 3 से 3 कट गया, माइनस का 80 हो गया, अपॉन में आ गया 6। ये तो आसान सा ही क्वेश्चन था। तो ये कितना हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट में -64 अपॉन में 6। तो हो गया 4 प्लस माइनस रूट में -64 कितना हो जाएगा 8 आयोटा, 8 आयोटा अपॉन में 6। तो इसके अंदर से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लाके काट दो। जब 2 को कॉमन लाके काट दोगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस 4 आयोटा बाई 3, 2 प्लस माइनस 4 आयोटा बाई 3। टू प्लस माइनस 4 आयोटा बाई 3। क्लियर हो गई बात?
नहीं नहीं, मैं करवाऊंगा लक्ष्मी मिसलेनियस में मंडे को करवा दूंगा, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में तुम्हारी मंडे को करवा दूंगा। लाओ मैं अब टेस्ट के डाउट ले लेता हूं। लाओ बता दो मेरे को टेस्ट के डाउट्स बता दो। लाओ बोलो। कौन सा टेस्ट हुआ था तुम्हारा? ट्रिग्नोमेट्री का हुआ था ना? ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट हुआ था। बोलो। कोई नहीं शिवांग, क्या क्या डाउट से बताओ। बारह 14 17 18 19। हाँ, जिनको डाउट्स नहीं है, जिनको टेस्ट का डिस्कशन नहीं करना, वो जा सकते हो बिल्कुल। गुड नाइट। नहीं और कुछ नहीं करवाऊंगा मैं आगे, बस टेस्ट ही डिस्कस करवाऊंगा। और कुछ नहीं करवाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट अनुप्राश कह रहा है फर्स्ट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan x इज इक्वल टू a बाई बी, देन तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है? b cos 2x प्लस a sin 2x की वैल्यू पूछ रहा है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या आएगी, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो cos 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और साइन 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। और tan x की जो वैल्यू है वो रख दो यहां पे। tan x की जो वैल्यू है वो यहां रख दो, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये भी बन जाएगा तुम्हारा 1 प्लस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहां पे कितना हो जाएगा? a इंटू में 2, tan x की जगह लिख दो a बाई बी, 1 माइनस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो b यहां पे एलसीएम ले लो, कितना बन जाएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां पे कितना बन जाएगा? देखो ऊपर तो हो जाएगा 2a स्क्वायर b अपॉन में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब क्या कर लो? यहां पे एलसीएम ले लो। अब क्या कर लो? एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? अरे यार गड़बड़ कर दी क्या? नहीं नहीं ठीक है, a बाई बी लिखा है ना? हाँ a बाई बी ही लिखा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो एलसीएम ले लो, ये बन गया तुम्हारा b क्यूब माइनस का a स्क्वायर b क्यूब माइनस का a स्क्वायर b अपॉन में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर b अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एलसीएम क्या आएगा? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
ये एलसीएम आएगा। साइन 2x रॉन्ग है, साइन 2x क्यों रॉन्ग है? अच्छा नीचे प्लस आता है, नीचे प्लस आता है, बिल्कुल 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 प्लस लगाओ, प्लस लगाओ, बिल्कुल प्लस लगाओ। धन्यवाद धन्यवाद, मैं सोच रहा था इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बनेगा। बिल्कुल प्रीति, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा। tan 2x में माइनस आता है ना, tan 2x में माइनस आता है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा बी क्यूब माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस का 2a स्क्वायर बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी और माइनस ये तो ऐड हो जाएंगे, 2a स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी अपॉन में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां से बी में से क्या बी कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, कितना बन गया बी, तो बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल प्रीति, प्रीति ने सही रहा, पहले बता दिया तो नहीं तो दिक्कत हो जाती। तो इसका फर्स्ट का आंसर आएगा बी। ठीक है, ये बी, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है तुम्हारा, सेकंड ही है, बी ही है। उसके बाद आ जाओ 12th पे। 12th क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें, 12th क्वेश्चन कह रहा है कि सीकेंट 8a माइनस 1 अपॉन में सीकेंट 4a माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है tan 2a अपॉन tan 8a, tan 8a अपॉन tan 2a, cot 8a अपॉन में cot 2a, नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो हम इसको कोस में चेंज कर लें, जब इसको कोस में चेंज करेंगे तो यहां तो हो जाएगा 1 माइनस कोस 8a, कोस में चेंज करके जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस 8a अपॉन में 1 माइनस कोस 4a। ठीक है, तो 1 माइनस कोस 8a कितना बनेगा, 2 साइन स्क्वायर 4a, और ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर 2a, ये बन जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर 2a, तो 2 से 2 तो कट जाएगा यहां पे तुम्हारा। ठीक है, 2 से 2 तो कट जाएगा। अब क्या करें, देखो ध्यान से देखना, एक सेकंड, साइन स्क्वायर 2a से तो साइन स्क्वायर 2a कट ही जाएगा, ऊपर कोस स्क्वायर बचेगा। फिर ये इसने कैसे बना दिया, tan 8a अपॉन में tan 2a, ये कैसे बना दिया इसने। कुछ गड़बड़ लग रही है इस आंसर में मेरे को, इस आंसर के अंदर मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मैं साइन 4a को क्या लिख सकता हूं, 2 साइन 2a कोस 2a, इसका होल स्क्वायर, और नीचे तुम्हारा क्या है, साइन स्क्वायर 2a है, नीचे तुम्हारा ये है ना। साइन 4a का फॉर्मूला ये लगा दिया मैंने। अब देखो अगर ऊपर का स्क्वायर खोलू तो 4 साइन स्क्वायर 2a कोस स्क्वायर 2a अपॉन में आ रहा है साइन स्क्वायर 2a। अब साइन स्क्वायर 2a से तो साइन स्क्वायर 2a कैंसिल ही हो गया। अब साइन स्क्वायर 2a से तो साइन स्क्वायर 2a तो कैंसिल ही हो गया। तो हमारा तो सीधा सीधा 4 कोस स्क्वायर 2a बच गया। नहीं अनुप्रास यही आएगा। अच्छा एक टर्म और आएगी ना इसके साथ, एलसीएम वाली टर्म छोड़ दी मैंने, मेरा भी दिमाग पता नहीं कहां जा रहा है। इसके मल्टीप्लाई में कोस 4a अपॉन में कोस 8a और आएगा एलसीएम वाली टर्म, हाँ वो और आएगी। बिल्कुल सुमित, एलसीएम वाली टर्म और छोड़ दी ना मैंने, कोस 4a अपॉन में कोस 8a, ये और आएगा मल्टीप्लाई में, ये और आएगा ना मल्टीप्लाई में, कोस 4a अपॉन में कोस 8a, ये और आएगा मल्टीप्लाई में। दिमाग आउट हो गया, दोबारा करना पड़ेगा। जो एलसीएम लेंगे वो भी तो आएगा, है ना।
जो एलसीएम लिया है वो भी तो आएगा यहाँ पे। अब लगाओ फॉर्मूला, जब भी मैं कहूं कुछ गड़बड़ हो रही है। 2 साइन स्क्वायर 4a, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2a इंटू में कोस 4a और अपॉन में कोस 8a, ये हो गया है ना। अब ठीक है, अब ध्यान से देखो ऊपर कितने साइन 4a है, 2 साइन 4a 2 है, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन 4a साइन 4a कोस 4a, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं बताओ। नीचे वाला जो 2 साइन स्क्वायर 2a है इसको ऐसे ही रहने दो इंटू में कोस 8a, ऐसे लिख सकता हूं। जो साइन स्क्वायर 4a है उसको साइन 4a 2 बार लिख दिया। अब ध्यान से देखो 2 साइन 4a कोस 4a, 2 साइन 4a कोस 4a, तो ये 2 साइन ए कोस भी बन रहा है, 2 साइन ए कोस भी, 2 साइन ए कोस भी कितना होता है साइन 2a, वो हो जाएगा साइन 8a। तो ये जो ये वाला साइन 4a है, ये वाला साइन 4a तो ऐसे ही लिख दिया, और 2 साइन ए कोस ए बना दिया साइन 2a, तो वो बन गया साइन 8a। अपॉन में क्या चल रहा है तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर 2a इंटू में कोस 8a इंटू में कोस 8a, तो साइन 8a अपॉन में कोस 8a, ये तो बन जाएगा तुम्हारा क्या tan 8a, ये तो बन जाएगा तुम्हारा tan 8a। यहां पे फॉर्मूला लगा दो क्या 2 साइन 2a कोस 2a अपॉन में ये बन गया 2 साइन स्क्वायर 2a, और ये पूरा क्या बन गया तुम्हारा tan 8a बन गया, इसको तो tan 8a लिख दो। यहां पे देखो क्या हो रहा है 2 साइन 2a से साइन 2a से एक पावर कट गई और 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया साइन 2a अपॉन में कोस 2a, साइन 2a अपॉन में कोस 2a, तो नीचे tan बन गया, नीचे क्या बन गया tan बन गया, तो ऊपर क्या बन गया तुम्हारा tan 8a और नीचे बन गया तुम्हारा tan 2a। ऊपर तो बन गया tan 8a और नीचे क्या बन गया tan 2a, तो ये सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, इसका बी सही हो जाएगा, बिल्कुल ये सही आंसर है, बिल्कुल। तो 12th हो गया। 12th के बाद 14th देखो, 14th क्या कह रहा है, 14th कह रहा है तुम्हें इफ cos 2x plus 2 cos x is equal to 1, देन किसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू पूछ रहा है 2 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की, इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं तुम्हें 1 -1 माइनस का √5 और डी कह रहा है √5, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अरे फर्स्ट स्टेप में तो एलसीएम लिया है भाई, कुछ नहीं किया, फर्स्ट स्टेप में एलसीएम लिया है, कहां गया वो, ये रहा। सीकेंट 8a क्या होता है 1 ओवर कोस 8a माइनस का 1 अपॉन में 1 ओवर कोस 4a माइनस का 1। अब जब इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस कोस 8a अपॉन में कोस 8a, और नीचे वाला क्या बनेगा 1 माइनस का कोस 4a अपॉन में कोस 4a। अब इसको घुमा के नहीं लिखोगे क्या, जब इसको घुमा के लिखोगे तो वही तो आएगा, जब इसको घुमा के लिखोगे तो वही आएगा। ये वाला देखो क्या कह रहा है, अगर cos 2x प्लस का 2 cos x तुम्हें दिया हुआ है 1, तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है तुमसे 2 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ये करना है। चलो तो कैसे करें इसको बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूं, उसको मैं लिख दूं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
देखो हमें ये दिया हुआ है कोस स्क्वायर एक्स को मैं क्या कोस 2x को मैं क्या लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 कोस एक्स इज इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं। कोस 2x का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, क्या 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, एक माइनस का 1 प्लस का 2 कोस एक्स इज इक्वल टू 1। कोस 2x का फॉर्मूला होता है ना, कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। तो ये ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देखो कोस के अंदर 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 कोस एक्स, इसको भी इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। कोस 2x का फॉर्मूला देखा है ना, कोस 2x का फॉर्मूला वो यूज कर दिया मैंने। कोस 2x का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर मैं इस 1 को इधर ले आया तो माइनस 2 हो गया। 2 से देखो ये डिवाइड हो रहा है, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है कोस के अंदर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है कोस के अंदर, तो मैं यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो कोस एक्स क्या होगा बताओ, कोस एक्स होगा माइनस का 1, यहां पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू क्या है -1 है, सी की वैल्यू क्या है -1 है। ठीक है, चलो तो कोस एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी निकलेगी, कोस एक्स की वैल्यू निकलेगी यहां से माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस का 4ac, c की वैल्यू -1 अपॉन में 2a, तो 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है यार, लंबा चौड़ा बन रहा है, क्या चक्कर है, लंबा चौड़ा बनेगा ये ऐसे, तो थोड़ा छोटा करो, थोड़ा सा छोटा करो यार इसको। छोटा कैसे करें इसको, चलो तो यहां से कोस एक्स की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस √5/2, ये कोस एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, उसकी वैल्यू पूछी है, हमसे पूछी है उसकी वैल्यू। तो कोस एक्स की वैल्यू को उठा के यहां रख दें, और तो कोई छोटा तरीका मेरे को दिख नहीं रहा है, और तो मेरे को कोई छोटा तरीका दिख नहीं रहा है। कोस एक्स की वैल्यू वहां से निकाल ली, अब कोस एक्स की वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दो, कोस एक्स की वैल्यू उठा के और इसके अंदर रख दो, है ना। तो क्या किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 2 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस एक्स की वैल्यू तुमने निकाल रखी है, कोस एक्स की वैल्यू तुमने निकाल रखी है, कोस एक्स की वैल्यू निकाल के यहां रख दो, यहां रखोगे तो -1 प्लस माइनस √5/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे 1 माइनस प्लस माइनस √5/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे अब इसको आगे सोल्व, बताओ इसको आगे सोल्व कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये भी, इसको सोल्व कर लेना आगे, होल स्क्वायर खोल लेना, एलसीएम ले लेना, काटोगे पिटोगे तो 1 आंसर आ जाएगा इसका। क्या आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। इसको आगे कर लेना, काफी टाइम लग जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन डाल दिया अब की बार मैंने, अब की बार थोड़े से लेंथी क्वेश्चन डाल दिए। तो 14th भी हो जाएगा, 14th के बाद है 17th। 17th देखो क्या कह रहा है, 17th कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan A
प्लस का tan B प्लस का tan C इज इक्वल टू 0 है। तो कह रहा है कि देन कोट ए कोट बी कोट सी, देन कोट ए कोट बी और कोट सी की क्या वैल्यू होगी ये पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है तुम्हें, ए ऑप्शन दिया हुआ है 6, बी ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें 1, सी ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें 1/6 और डी ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें नन। डी ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हें नन। ये तो इसको कैसे करें, देखो अब इसको कैसे कर सकते हैं। बोलो। कहां पे चले गए सारे? तो आप पे चले गए। हाँ, आपकी बार टेस्ट में क्वेश्चन टफ डाल दिए मैंने भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। देखो, अगर एक ट्रायंगल दी हुई है तुम्हें, अगर एक ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी, तो उसके अंदर ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा? 0 आएगा। तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी -c, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी -c। अब दोनों तरफ क्या ले दो? tan ले दो। दोनों तरफ क्या ले दो? tan ले दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? tan a प्लस बी तो हो जाएगा tan a प्लस का tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ये बन जाएगा माइनस का tan c, ये बन जाएगा माइनस का tan c। अब इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो, तो ये हो जाएगा tan a प्लस का tan b माइनस का tan c प्लस में हो जाएगा tan a tan b tan c। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी। अब ये जो tan c है इसको इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? tan a प्लस का tan b प्लस का tan c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? tan a tan b tan c। ये हो जाएगा। अब देखो tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c की वैल्यू कितनी दी हुई है तुम्हें? 0। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया? tan a tan b tan c, ये आ गया। तो tan a tan b tan c की वैल्यू कितनी आ गई? 0। इनका रेसिप्रोकल कर दो सबका। सॉरी, इन सब का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 ओवर कोट ए कोट बी, 1 ओवर कोट ए कोट बी कोट सी, ये बन जाएगा 0। तो अगर अब मैं रेसिप्रोकल कर दूं यहां पे,
तो कोट ए कोट बी कोट सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/0। कोट ए कोट बी कोट सी की वैल्यू आ जाएगी 1/0। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा इसका। पता नहीं एकदम से खांसी क्यों चल गई। मेरा पानी भी खत्म हो गया एक्चुअली में। तो डी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है भाई, मैं मानता हूं बात को, मैं इस बात को मानता हूं। 18th क्वेश्चन तो मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन के अंदर पता नहीं क्यों डाउट, 18th क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए था, ये तो मैंने क्लास में करवाया था। इफ cos x इज इक्वल टू 1/2 इंटू में a प्लस 1/a, cos x की वैल्यू अगर ये है एंड cos 3x की वैल्यू क्या दे रहा है, cos 3x की वैल्यू दे रहा है लैम्डा इंटू में a³ प्लस 1/a³। कह रहा है देन लैम्डा इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है 1/4, बी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है नन। डी ऑप्शन है नम। ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया था, मेरे को याद आता है ऐसा। कह रहा है अगर cos x की वैल्यू इतनी दी हुई है और cos 3x में ये आ रहा है, cos 3x में ये आ रहा है, तो ये लैम्डा जो है ना यहाँ पे लैम्डा, ये कितना होगा ये बताओ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि cos 3x होगा कितना, cos 3x कितना होगा, 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, ये एक फॉर्मूला होता है cos 3x का। cos 3x का फॉर्मूला यही होता है। अब cos x की वैल्यू दी हुई है, रखो cos x की वैल्यू दी हुई है, cos x की वैल्यू ये दी हुई है तुम्हें 1/2 इंटू में a प्लस 1/a, इसका हो जाएगा होल क्यूब, माइनस का 3 इंटू में 1/2 इंटू में a प्लस 1/a। ठीक है, देखो दोनों के अंदर से अगर ध्यान से देखो, तुम दोनों के अंदर अगर ध्यान से देखो तो a प्लस 1/a तो कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर से a प्लस 1/a तो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। या मत लो कॉमन, कॉमन मत लो, कॉमन रहने दो, चलो कॉमन मत लो, कट ही जाएगा। 4 को यहीं रखो, ये कितना हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/2 का क्यूब 1/8, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो a³ प्लस b³ प्लस का 3a² प्लस का 3ab², ये तो ये हो जाएगा, और माइनस का 3/2a माइनस का 3/2a, ये हो जाएगा। अब देखो ये जो 4 है ये इसको 2 पे कैंसिल कर देगा, 1/2 को अंदर ले जाओ, यहां पे एक a से a कट गया, यहां पे एक a से a कट गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a³/2 प्लस का 1/2a³ प्लस का 3/2a प्लस का 3/2a माइनस का 3/2a माइनस का 3/2a, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो 1/2a³ प्लस 1/a³। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यही तो है लैम्डा, यही तो है लैम्डा, वो देखो लैम्डा यही तो है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये हो गया तुम्हारा 18th क्वेश्चन। नाइनटीन्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नाइनटीन्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ tan अल्फा, इफ 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan बीटा, then
टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। ऑप्शंस दिए हुए हैं तुम्हें, साइन 2 बीटा अपॉन में 5 माइनस कोस 2 बीटा। बी ऑप्शन दिया हुआ है कोस 2 बीटा अपॉन में 5 माइनस कोस 2 बीटा। सी ऑप्शन दिया हुआ है साइन 2 बीटा अपॉन में 5 प्लस कोस 2 बीटा। और डी कह रहा है तुम्हारा नन। डी कह रहा है तुम्हारा नन, ये कह रहा है। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा। देखो तो अगर मैं यहां से tan अल्फा की वैल्यू निकालूं तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 tan बीटा। तो हमें ना tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछी है। tan अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, tan अल्फा माइनस का tan बीटा अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ये हो जाएगा। अब tan अल्फा की वैल्यू रख दो यहां पे। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 tan बीटा माइनस का tan बीटा अपॉन में 1 प्लस 3/2 tan बीटा इंटू में tan बीटा, ये हो जाएगा। अब जब न्यूमरेटर को सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा तो कितना बन जाएगा तुम्हारा tan बीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा 2 प्लस, ये tan स्क्वायर नहीं आएगा यहां पे, तो पहले तो tan ही आएगा फिर tan स्क्वायर बन जाएगा tan बीटा इंटू में tan बीटा। तो 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा अपॉन में 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा tan बीटा अपॉन में 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए। अब बारी बारी ये ऑप्शन देखने पड़ेंगे कौन से ऑप्शन से सेटिस्फाई होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है साइन 2 बीटा अपॉन में 5 माइनस कोस 2 बीटा, ये कह रहा है। अब साइन 2 बीटा को tan बीटा में क्या लिख सकते हैं 2 tan बीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा अपॉन में 5 माइनस कोस 2 बीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 2 tan बीटा, और डिनोमिनेटर में ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस का 1 और प्लस का tan स्क्वायर बीटा, माइनस का 1 और प्लस का tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो भाई 5 इसको 5 से करेंगे तो यहां पे 5 हो जाएगा ना, 5 प्लस 5 tan स्क्वायर बीटा, 5 प्लस 5 tan स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कितना बन गया, न्यूमरेटर में तो बन गया 2 tan बीटा, और डिनोमिनेटर में आ गया 4, 5 माइनस 1 4, और 5 प्लस 1 ये कितना हो गया 6 tan स्क्वायर बीटा, 6 tan स्क्वायर बीटा। तो देखो 2 को ऊपर से कॉमन लेके काट दोगे तो ये बन जाएगा tan बीटा अपॉन में 2 प्लस 3 tan बीटा। ये पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। देखो ये ही लाना था, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा फिर तुम्हारा। तो ये हो गए तुम्हारे फाइनली डाउट्स कंप्लीट। अब मिलेंगे हम मंडे को कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म कर देंगे। ठीक है, मंडे को कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म कर देंगे, और हाँ नहीं करेंगे खुशी, और ट्यूसडे को हम मिलेंगे, और ट्यूसडे को हम करेंगे तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर, मंडे को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू ऑन मंडे। अपनी अच्छे से पढ़ाई करना। मिले